इस वक्त मैं बिहार शरीफ में मौजूद हूं और रात का ये वक्त है जहां पर मैं मौजूद हूं और हमारे साथ कई जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे जानने की मैं कोशिश कर रही हूं कि आखिर बिहार शरीफ थाना जो है, लहेरी थाना से पुलिस अचानक आती है और बेगुनाह बच्चों को उठाया जाता है। हालांकि रमज़ान का ये वक्त है, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती जो जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो गलत है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा खौफ में है कि मैं खुद 2-4 घर से होकर गुजर कर आई हूँ। लोगों में, महिलाओं में बहुत ज़्यादा खौफ है। बच्चे अपने घर पे नहीं रहते, कई अलग अलग जगह पे रहने लगे हैं। इस तरह से खौफ पैदा कर दिया गया। कई चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत ही डरावना है। एक प्रशासन द्वारा जिस तरीके से जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीन अहमद खान है। अमीन साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये रामनवमी के दौरान गुंडागर्दी हुई है, उसके बाद बेगुनाह जो बच्चे उनको उठाया जा रहा है रातों रात, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब ये बात तो प्रशासन के लोग ही बताएंगे कि क्यों उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से इनका कार्य करने का जो शैली है वो गैर कानूनी शैली है। आप किसी के घर में आप अचानक रात में बिना सर्च वारंट के और आप घर में घुसते हैं सीढ़ियों के जरिए, महिलाओं को आप भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे एक खौफ का माहौल बना। जब इन सब बातों को हम वरीय पदाधिकारी तक पहुंचाया, समझा, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ऐसी हरकत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आज जो रिपोर्ट हमको मिला कि आज कल की रात में मामला नया टोला बड़ी दरगाह में भी पुलिस ये हरकत कर चुकी है। तो एक तरफ ये कुछ कहते हैं, होता कुछ है। हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, हम लोग अंजुमन चलाते हैं और सरकार को, हम लोग प्रशासन को मदद भी करते हैं। लेकिन इसी मदद का नतीजा है कि हमारे 5 आदमियों में से जो मेन आदमी हम लोग के हैं अंजुमन मुफती इस्लाम के, उसमें से 3 आदमी बुरी तरह से चोटिल होकर, यानी मार ही दिया था एक तरह से, वो पड़े हुए हैं। लेकिन आज तक प्रशासन का कोई भी बड़ी पदाधिकारी इनका हाल चाल लेने भी नहीं आए, जबकि हम लोगों पर जिम्मेदारी दिया गया था कि आप लोगों को, शांति समिति के हम लोगों को सदस्य भी हैं, आप लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है कि आप लोग अच्छे ढंग से मेले को गुजारिए। हम लोग उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए माला कांटा पर शमशाह बाबा कब्रिस्तान के गेट पर बैठे हुए थे और जुलूस गुजरता जा रहा था। इसी दरमियान आगे भगदड़ हुआ, वो भगदड़ रिटर्न हुआ और रिटर्न होने के बाद जो गुंडागर्दी हुआ है, जो बयान करने के लायक नहीं, सिटी पैलेस जला दिया गया, चुन चुन कर मुसलमानों की दुकान जला दी गई और जो हमला हुआ जिसमें लोग जख्मी हुए, इनके तो बात छोड़िए, लेकिन कांटा पर और गंदीवान के वो लोग, उनके जो धैर्य की, सब्र की तारीफ कीजिए कि उसी सिटी पैलेस के सामने कृष्णा पैलेस है, बीएम पैलेस है, साई पैलेस है, हम लोगों ने उसको छुआ तक नहीं। मारना जलाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि कौन किस टाइप का आदमी था, कौन मदद कर रहा था, कौन आग लगा रहा था। लेकिन आप एक लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया, तुम मार खाओ तो तुमको हम भी मारेंगे, और जो मारने वाले थे तो ठीक है तुमको भी मारेंगे। ये पॉलिसी क्या है? अरे मार खाने वाले आदमी की मदद कीजिए, मारने वाले को पकड़िए, अगर मेरे तरफ से हो या किसी के तरफ से हो, लेकिन एक माहौल को ऐसा बिगाड़ने की कोशिश ना करें जिससे लोगों में आक्रोश हो, आक्रोश फैले। आज भी हमने डीएम साहब से यही बात कहा कि जो कब्रिस्तान जो जिनको सेंसिटिव कहा जा रहा है, जबकि वो सेंसिटिव कोई नहीं है, सब सर्वे से कब्रिस्तान, खतियान से कब्रिस्तान, कुछ कब्रिस्तानों में अदालत का फैसला भी सब कब्रिस्तान के पक्ष में है। एक कब्रिस्तान यहाँ पर गंगनदीवान कब्रिस्तान पूर्वी भाग, उसमें 2014 से एक बनावटी जो है पिटीशन डाल दिया। उसके बाद जब हम लोग कहा कि सर वो आज तक वो 2014 से एक बार अपीयर नहीं हुआ, हम लोग अपीयर हुए, हमने कागज़ प्रोड्यूस किया, समझे, सारी चीज़ हमारी है, फिर इसमें क्यों नहीं हम लोग अतिक्रमण का आपको दिया कि हम अतिक्रमण को हटाइए, इंक्रोचमेंट को हटाइए और घेराबंदी कीजिए, आप क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या मंशा है, ये क्या पॉलिसी है? बिहार सरकार कहती है कि सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी, लेकिन हमारे प्रशासन के लोग, इनको कहाँ से, कौन सी सरकार से इनको ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है कि आप कब्रिस्तान मत घेरिए?
अब इन लोग कह रहे हैं कि दो कब्रिस्तान, एक कांटापर का और एक गंदीवान का पश्चिमी भाग को घेरेंगे। तो कब्रिस्तान कांटापर का जो है वो कब्रिस्तान को तोड़ा गया, समझा, दंगाइयों के जरिए मज़ारों को तोड़ा। पानी का सिस्टम जो सारे लोगों के लिए था उसका नल हमने बाहर लगाया था। मैं उस कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी हूँ। उसके बाद उसको तहस नहस किया, खराब बना रहे हैं, वो तो आपदा में आ गया। आप इसमें घेराबंदी बहुत दिनों से मांग था, परसों कहा उन्होंने कि हम इसको घेरेंगे। चलिए ठीक है, इंतजार करेंगे। हम लोग भी कहा कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर कोई एक दो आदमी इसमें रुकना डालते हैं कि मेरी चीज़ है वो तेरी चीज़ है, वो कोर्ट में जाके साबित करें, मगर पहले घेराबंदी कर लें। फिर हमने गंदीवान कब्रिस्तान का मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि शायद वो लोग हाईकोर्ट गए हैं। तो हम कहा सर हाईकोर्ट अगर गए हैं तो आपको स्टे आया है, अगर स्टे आया है तो आप रुक जाइए, अगर स्टे नहीं आया है तो हम भी तो दिए हुए एनक्रोचमेंट हटाइए, तो उसके एनक्रोचमेंट को हटाइए आप, उसके बाद आप उसकी घेराबंदी कराइए। हाईकोर्ट अगर आपको रोकता है तो आप रुक जाइए, लेकिन हाईकोर्ट तो आपको रोका नहीं है। इसी तरह से माही खंडक है, वहाँ पर दो तीन तो झोपड़ी नुमा होटल है जो बैड एलिमेंट्स का आना जाना उस होटल है। अब वो दरगाह की ज़मीन है और मेन पॉइंट पर है, समझा। उसको भी हम लोग कहते कहते DSLR का रिपोर्ट आ गया, CO का रिपोर्ट आ गया कि वो कब्रिस्तान है। तो फिर तो आप टाल मटोल या मटिया क्यों रहे हैं? आप इसको जड़ से हटाइए। जो चीज़ जिससे विवाद पैदा हो रहा है उसको आप समाप्त कीजिए। और रही बात दंगे की बात, तो दंगे में जो किया है उस पर दम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो वो गरीब लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं और बिला वजह खैर फंस गए, अब वो अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करेंगे। लेकिन अब उनके गैर हाजिरी में घरों में चढ़ना, रात में महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये कौन सा कानून है? तो हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे पुलिस अफसरान जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कीजिए, समझा। और हमारा इससे और आगे कुछ बोलना नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से घर में घुसकर सीढ़ी के जरिए घर में घुसते महिलाओं को भी परेशान किया जाता है। हालांकि बदसलूकी भी की जाती है, महिलाएं रोती हुई नजर आई। कई घर में किसी का शौहर को लेकर के उठा कर जाते हैं, किसी के बेटे को उठा कर ले जा रहे, कई परेशानियां सामने आई हैं। लेकिन जो कानूनन कार्रवाई जहां पर होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नदारद है, वहां पर कानूनन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जहाँ बेगुनाह बच्चे हैं उनको उठाया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने साफ कहा कि एक बार आप उनको नोटिस दीजिए, जानकारी में डालें कि वो वाकई गुनहगार हैं नहीं है, और CBI जांच होनी भी जरूरी है। और जितने भी कैमरे थे, सबसे पहले तो अहम सवाल ये उठता है कि आखिर कैमरे को किसने हटाया। जितने भी CCTV फोन लगे हुए थे सबको पहले हटाया गया। रैली और शोभा यात्रा के दौरान उससे पहले हटाया गया है। कई होटल के पानी का कनेक्शन भी काटा गया, बिजली कनेक्शन काट दिए गए, तमाम चीजें यानी प्री प्लान है। फिर मैं कहूंगी कि यहाँ के जो विधायक हैं नालंदा के डॉक्टर सुनील, जिन्होंने इस तरह से विवादित चीजों को बढ़ावा दिया और इसकी वजह से नौजवानों को उत्साहित किया, और उसके बाद नौजवान तलवार जो भी भाले फरसे जिस तरीके से भी हो रोड पर आए। और आजाद साहब का भी मतलब काफी जुल्म किया इनके ऊपर, बहुत चोटें आई थी इनको। हालांकि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया जिस तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर है और प्रशासन जो है उपद्रवियों का साथ निभा रहा। मैं ये खुलकर कह रही हूँ एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि मैं SP से मैंने बात करने की कोशिश की, SP बात करने को तैयार नहीं है। SI से मैंने सवाल पूछा, SI से मैंने सिर्फ सवाल पूछा 3 घंटे, प्रशासन और पुलिस कहां थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने इंचार्ज जिसका नाम सुबोध है उनको भी मैंने फोन किया, उन्होंने साफ मना किया मेरे सवालों से कि आपका सवाल जो है उसका जवाब DM या SP देंगे। लेकिन SP से भी मेरी बात हो पाई है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब देखना होगा कि आखिर ये लोग जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों जबान बंद है। जिम्मेदार है इसलिए या डरे हुए हैं और इस वजह से वो जवाब मेरे सवालों का नहीं दे पा रहे। लेकिन पूरी कोशिश होगी जो बेगुनाह बच्चे जिसको उठाया जा रहा है प्रशासन द्वारा और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, उनकी वर्दी हटाई जाए और उनसे भी निलंबित करवा दिया जाए।